स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स पर बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम में जो मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको सेलुलर पूल कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में वाटर और मिनरल आयंस। मिनरल आयंस प्लांट्स के लिए 17 इसेंशियल मिनरल आयंस होते हैं, जबकि एनिमल्स के लिए इसेंशियल मिनरल आयंस जो होते हैं वो 24 होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को किसी सेल से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मिलाकर जब हम उसे फिल्टर पेपर से पास आउट कराते हैं तो कुछ मोलिक्यूल ऐसा होता है जो एसिड सोलुबल होता है, तो एसिड सोलुबल फ्रैक्शन जो होगा वो ट्यूब के अंदर नीचे बॉटम पे पहुंच जाता है, जबकि एसिड इनसोलुबल फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा फिल्टर पेपर पे ही मौजूद रहता है। तो उसको जो फिल्टर पेपर पर जो मौजूद है मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और जो बॉटम पे ट्यूब पर पहुंचता है यानी एसिड सोलुबल फ्रैक्शन बायोमोलिक्यूल्स, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो एसिड सोलुबल फ्रैक्शन और एसिड इनसोलुबल फ्रैक्शन के आधार पर यहाँ हमारा बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा मोलिक्यूलर वेट के आधार पर भी इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जिस बायोमोलिक्यूल्स का मोलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और जिस बायोमोलिक्यूल्स का मोलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से अधिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। जिसमें एग्जांपल यहाँ पे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेकेराइड्स। लिपिड्स को दोनों जगह लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि लिपिड्स जो है वो हमारा मोलिक्यूलर वेट के आधार पर, चूंकि 800 उसका मोलिक्यूलर वेट है इसलिए वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, लेकिन वो एसिड इनसोलुबल फ्रैक्शन के रूप में हमको मिलता है, इसलिए उसको हम लोग मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में रखते हैं। वो हमारा यहाँ पे पॉइंट को मेंशन किया गया है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग प्रोटीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रोटीन्स टर्म जो है बर्जीलियस के द्वारा दिया गया, जबकि मोलिक्यूल्स का स्टडी मल्डर के द्वारा किया गया। प्रोटीन्स एमिनो एसिड का पॉलीमर है और एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक्ड होकर के पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। अगर प्रोटीन्स हमारा सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमेरिक प्रोटीन। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा लिखा गया है लाइसोजाइम जो बैक्टीरियल सेल में होता है, और मायोग्लोबिन पिगमेंट। जब प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है वो मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन से होता है तो उसको बोलते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन। और एग्जाम्पल यहाँ पे हीमोग्लोबिन है जिसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन है, और इंसुलिन में 1 अल्फा चेन और 1 बीटा चेन होता है। इसके अलावा प्रोटीन का क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन से करते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन को हम लोग कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। ऑल इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड हमारा इसका एग्जाम्पल है एनिमल प्रोटीन्स। और सेकंड क्लास प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन है जिसमें सम इसेंशियल एमाइनो एसिड्स आर एब्सेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लांट और वेजिटेबल प्रोटीन्स। इसके बाद हम लोग प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।